दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। संक्रमितों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले यूरोप के कई देशों में इसकी रफ्तार कम होने के दावे किए थे, लेकिन अब वहां भी नए मामले सामने आने लगे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक बेहद अहम जानकारी दी है। दरअसल मंगलवार को WHO ने कहा कि 20 से लेकर 40 साल के लोगों के जरिए कोरोना वायरस फैल रहा है। हर्ड इम्यूनिटी को लेकर भी सतर्क किया। WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर तकेशी कसाई ने कहा, महामारी बदल रही है। 20, 30 और 40 साल की उम्र तक के लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं और इनमें से ज्यादातर इससे अनजान हैं। ऐसे लोग बुजुर्गों व दूसरे रोगियों जैसे जोखिम वाले समूहों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं। कसाई ने कहा कि लगभग 1.9 अरब आबादी वाला पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र कोरोना महामारी के नए चरण में प्रवेश कर गया है। इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन और जापान समेत कई देश आते हैं, जहां पर 40 साल से कम उम्र के लोग वायरस का शिकार हो रहे हैं। ये एक ऐसा चरण है जहां सरकारों को कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए स्थायी तरीके के बारे में सोचना होगा। सरकार को हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार और लोगों में सेहत से जुड़ी अच्छी आदतों के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। वहीं WHO के आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा कि फिलहाल हर्ड इम्यूनिटी की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें हर्ड इम्यूनिटी बनाने की उम्मीद में नहीं रहना चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी उस अवस्था को कहते हैं जिसमें लगभग 70% आबादी में संक्रमण को मारने वाले एंटीबॉडीज बनते हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए दुनिया भर के देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन लागू किया था, लेकिन अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाते ही विभिन्न सरकारों ने लॉकडाउन खत्म करने या नियमों में ढील देने का फैसला किया। लोगों के घरों से बाहर निकलने पर लगी पाबंदी को हटाया गया और कई सार्वजनिक स्थलों को फिर से खोला गया। ऐसे में दुनिया भर में फिर से कोरोना वायरस के नए मामले देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल हर देश वैक्सीन को जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। जेनेवा में WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि कोरोना की संभावित वैक्सीन हासिल करने के लिए देश अपने हितों को आगे रख रहे हैं। इससे महामारी की स्थिति और बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि रणनीतिक और वैश्विक स्तर पर काम करना सभी देशों के हित में है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होंगे, कोई सुरक्षित नहीं होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।